दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी टॉपिक, इतिहास में प्रयुक्त प्राचीन शब्द और उनके लिए वर्तमान में कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में। इसमें हम परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्राचीन इतिहास में प्रयोग किए जाने वाले शब्द और उनके लिए प्रयुक्त वर्तमान शब्दावली के बारे में जानेंगे। प्रायः सभी परीक्षाओं में यहाँ से एक दो प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं, इसलिए इस महत्वपूर्ण टॉपिक को तैयार करते हैं। दोस्तों ये वीडियो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस और अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इतिहास के प्राचीन शब्द और उनके लिए प्रयुक्त वर्तमान शब्द क्या हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं प्राचीन शब्द इंडस के बारे में। तो इंडस दोस्तों सिंधु का प्राचीन नाम इंडस था और सिंधु को जो है यूनानी लोग इंडस के नाम से जानते थे। हाइड्रोटस, देखिए रावी नदी को हाइड्रोटस के नाम से जाना जाता था, यानी वर्तमान में जो रावी नदी है उसको यूनानी या ग्रीक लोग हाइड्रोटस के नाम से जानते थे। अकेंसिज, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन शब्द है और यूनानी साहित्य में चिनाव के लिए अकेंसिज का प्रयोग किया गया है। डायोनिसस, तो हमारे जो शिव हैं, देवता शिव या भगवान शिव, इनके लिए यूनानी ग्रंथों में डायोनिसस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा डायोनिसस शिव के लिए प्रयुक्त किया गया है। हस्बैंडमैन, तो कृषक वर्ग के लिए हस्बैंडमैन शब्द का प्रयोग किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक स्थल है, देखिए दोस्तों कुसुमपुर। तो कुसुमपुर जो है ये शब्द जो है प्राचीन काल में वर्तमान में जो कन्नौज है उसके लिए प्रयुक्त किया जाता था। कुसुमपुर कन्नौज को इत्र नगरी या जो है इत्र का शहर कहा जाता है कन्नौज। और आप जान लीजिए कि इसको एक प्रकार से कन्नौज को नगर महोदय महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता था। साचे शब्द, ये प्राचीन काल में अयोध्या के लिए साचे का प्रयोग किया जाता था। और विवतकम को खुला मैदान या जो जिसको प्रत्यक्ष मतदान आज के समय में कहा जाता है उसके लिए प्राचीन शब्दावली विवतकम शब्द प्रयोग किया जाता था। वज्ञ, तो कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के लिए वज्ञ या वर्ग शब्द का प्रयोग किया जाता था। और अयंगल जो प्राचीन कालीन शब्द था लोहे का फाल, हल में जो है जो लोहे का हल होता है उसमें फाल लगाया जाता है जिससे कि ज़मीन की जुताई होती है, तो लोहे के फाल के लिए अयंगल शब्द प्रयोग किया जाता था। एक और औजार है निहाई के लिए प्राचीन काल में आयोधन शब्द प्रयोग किया जाता था। और शाली, तो शाली शब्द जो है प्राचीन काल में रोपाई किए हुए धान के लिए प्रयुक्त होता था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शाली शब्द रोपाई के धान के लिए प्रयुक्त किया जाता था प्राचीन काल में। इसी तरह एक शब्द है प्राचीन काल में आज भी बोला जाता है अमराइया या अमराई, तो ये आम के बाग के लिए प्राचीन काल में अमराई शब्द का प्रयोग किया जाता था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शेट्टी या सेट्ठी शब्द, ये व्यापारी जो बड़े व्यापारी होते थे उनकी उपाधि होती थी सेट्ठी। गहपति शब्द, प्राचीन काल में गहपति शब्द उसके लिए वर्तमान किसान भूस्वामी, ऐसे किसान या ऐसे कृषक जो भूमि के स्वामी हैं उनके लिए गहपति शब्द प्रयोग किया जाता था। एक और प्राचीन शब्द है रजुगाहक अमच्छ। तो रजुगाहक अमच्छ आज के जो सर्वेयर हैं, जो सर्वे ऑफिसर होते हैं, लैंड सर्वे ऑफिसर यानी भू सर्वेक्षण अधिकारी के लिए रजुगाहक अमच्छ शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में किया जाता था। उपारिका शब्द, तो राजस्व के अलावा जो लिया जाने वाला कर था उसके लिए उपारिका शब्द प्रयोग किया जाता था प्राचीन काल में। भाग और भोग, तो भाग जो है भूमि कर और भोग वस्तु के रूप में लिया जाने वाला कर, इसको भाग और भोग कहा जाता था।
एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है निविधर्म। तो निविधर्म शब्द वर्तमान के पंजीकरण या जो वर्तमान में रजिस्ट्रेशन शब्द है इसके लिए निविधर्म शब्द प्रयोग किया जाता था। और देखिए संथानानिक या शांथानानिक शब्द पशुओं का व्यापार करने वाले के लिए, पशुओं के खरीद बिक्री या पशु को किसान से खरीद कर उसको बाजार में बेचने वाला या पशुओं का खरीद बिक्री करने वाले के लिए प्राचीन काल में सांस्थानानिक शब्द प्रयोग किया जाता था। द्रंग शब्द जो आज की पुलिस चौकी है उसके लिए प्रयुक्त होता था। और प्रवड़ी जो है ये चुंगी कर या जो टोल टैक्स है उसके लिए चुंगी कर का प्रयोग किया जाता था। एक शब्द है प्राचीन काल में स्त्रातिगोस शब्द सेनानी या जो लड़ाकू लोग होते थे सेना में उनके लिए स्त्रातिगोस प्रयोग किया जाता था। सिंगलोई या शेकेल, तो याद रखिएगा सिंगलोई या शेकेल वर्तमान में जो चांदी का सिक्का होता है उसके लिए सिंगलोई या शेकेल शब्द का प्रयोग किया जाता था। देखिए हाइडेस्पीज, तो हाइडेस्पीज शब्द जो है ये झेलम का प्राचीन नाम था, याद रखिएगा। और हाईफेसिस शब्द ब्यास नदी के लिए प्रयुक्त किया जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण है हाइडेस्पीज का जो युद्ध हुआ था, तो हाइडेस्पीज का युद्ध जो है वो झेलम नदी, जो वर्तमान झेलम नदी है उसके किनारे हुआ था। तो याद रखिएगा प्राचीन शब्द हाइडेस्पीज यूनानी ग्रंथों में भी इसका प्रयोग हुआ है, ये झेलम नदी के लिए प्रयुक्त होता था। हाईफेसिस ब्यास नदी के लिए। और जो यूनानी साहित्य है उसमें हेराक्लीज शब्द भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। एक और शब्द है पालीब्रोथा, तो यूनानी ग्रंथों में जो पालीब्रोथा है वो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे था पाटलिपुत्र, तो ये पालीब्रोथा शब्द पाटलिपुत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। एक और शब्द है स्ट्रेटोगाई एग्रोनोमोई, तो ये मार्ग निरीक्षण करने वाला अधिकारी होता था। और खंडपरेशु, देखिए खंडपरेशु शब्द शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है। मलकूट, तो ये एक स्थान है मदुरा या मदुरै, उसके प्राचीन काल में मलकूट शब्द का प्रयोग किया जाता था। गुल्लक शब्द गुप्त मतदान के लिए। और छंद मत यानी वोटिंग, जो वोट होता था उसको छंद कहा जाता था। दशार कौन होते थे, तो याद रखिएगा प्राचीन काल में दशार ये कार्यपालिका के सदस्यों को कहा जाता था। आयुकुट, इसको हथौड़ा या जिसको सुत्त निपात कहते हैं, इसके लिए जो है आयुकुट वर्तमान में हथौड़ा का पर्यायवाची होता था। ब्रीह, तो ब्रीह बिना रोपाई का जो धान होता है उसको ब्रीह शब्द कहा जाता था। कौदालिक किसे कहते थे, तो याद रखिएगा कुदाल चलाकर जीवन निर्वाह करने वाला, ये एक प्रकार से मजदूर या खेतिहर मजदूर होता था जो कुदाल चलाकर अपना जीवन निर्वाह करता था। भस्ता, तो भस्ता शब्द जो है वर्तमान में चमड़े की जो धौकनी है, चमड़े की बनी धौकनी के लिए भस्ता शब्द प्रयुक्त होता था। भोजग्राम, तो ऐसा ग्राम जिसका राजस्व सेट्ठी को अनुदान में दिया गया हो, इसको भोजग्राम कहते थे। और सेट्ठी जो व्यापारी होते थे, बड़े व्यापारी, उनको सेट्ठी कहा जाता था। कुटुम्बिन, तो ऐसे किसान जो संपन्न होते थे जिनके पास खेती बाड़ी ज़मीन, इसके अलावा पशु घर और यानी गृह सब कुछ होता था, उनको कुटुम्बिन कहा जाता था। उद्रंग, तो अस्थाई आसामी का जो कर होता था उसको उद्रंग कहा जाता था। और देखिए प्रास्था शब्द ग्रामीण द्वारा अधिकारियों को दिया गया धन, इसको प्रास्था कहा जाता था। नावगतुंड, तो नावगतुंड वंशागत कर अधिकारी को नावगतुंड कहते थे। एक शब्द है प्राचीन काल में आता था प्रास्तारिक, तो खनिज पदार्थों के व्यापार करने वाले जो व्यापारी होते थे उनके लिए प्रास्तारिक शब्द प्रयोग किया गया है। और देखिए शाद्वल, तो शाद्वल यानी घास का मैदान, प्राचीन काल में जो शाद्वल शब्द है वो घास के मैदान के लिए प्रयुक्त हुआ है। वरद, तो बैलों पर दिया जाने वाला जो कर था उसको वरद कहते थे। और एक शब्द है पदातिजीव्या, यानी पैदल सेना के निर्वाह के लिए जो कर लिया जाता था उसको पदातिजीव्या कहते थे। और डायरिक लास्ट में शुद्ध सोने के सिक्कों को
डेरिक कहा जाता था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये शब्दावली, और इसके लिए जो प्रयुक्त जो हमारे शब्द हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कई बार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप जान लीजिए कि ये जो शब्द हैं यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कठिन है, जहाँ से आप जान लीजिए कि यहाँ से आपको कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जहाँ से नहीं बता सकते हैं आप, क्योंकि जैसे कुटुम्बिन शब्द ये संपन्न किसान के लिए प्रयुक्त हुआ है कुटुम्बिन। नावगतुंड शब्द ये वंशागत कर अधिकारी के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह आप जान लीजिए चांदी के सिक्के को सिंगलोई या शैकेल कहा गया है। इसी तरह डेरिक जो है शुद्ध सोने के सिक्के को कहा गया है। सामान्य में अमराई आम के बागीचे को सेठी व्यापारियों की उपाधि थी। गहपति या किसान भूस्वामी को गहपति कहा गया है। और जो आप जान लीजिए कुछ ऐसे शब्द जो नदियों के शब्द है और देवताओं के शब्द वो बार बार पूछे जाते हैं, तो एक बार मैं रिवाइज करूँगा आपके लिए। जैसे हाइड्रोटस ये रावी नदी के लिए, इंडस सिंधु नदी के लिए, अकेंसिज चिनाब नदी के लिए। उसी तरह हाइडेस्पीज शब्द जो है यूनानी ग्रंथों में झेलम नदी के लिए, हाईफेसिस ब्यास नदी के लिए। और आप देखिए कि डायोनिसस जो है ये शिव के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है और कृष्ण के लिए यूनानी ग्रंथों में हेराक्लीज शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये शब्द कुछ ऐसे शब्द हैं जो बार बार आते हैं पढ़ने के दौरान, लेकिन कई ऐसे शब्द जो केवल परीक्षा में जब हमारे सामने आते हैं तो हमें घबराहट होने लगती है कि ये शब्द कहाँ से पूछे गए हैं। तो इसमें कुछ आसान और कुछ कठिन शब्द हैं, तो आप उन सभी को तैयार कर लीजिएगा ताकि परीक्षा में जब ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप इनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।